हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स एडवांस्ड व्हेन द बुगल कम। अपने देखते हैं युद्ध क्षेत्र में देखते हैं जब बुगल बजता है तो सैनिक क्या गया आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है द सोल्जर्स एडवांस्ड, सोल्जर आगे बढ़े, व्हेन द बुगल कम, तो व्हेन द बुगल कम के जगह क्या आएगा, किस सेंटेंस का यूज़ किया जाएगा, करेक्ट सेंटेंस यूज़ करना है इसमें। जैसे व्हेन द बुगल बिलो, तब बुगल बजा, बिलो तब बजना। व्हेन द बुगल रन, जब बुगल दौड़ा या रन किया। व्हेन द बुगल डेड, जब बुगल डेड हो गया, मर गया। व्हेन द बुगल फ्लो, जब बुगल हवा में उड़ा या फ्लाई करना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, द सोल्जर्स एडवांस्ड व्हेन द बुगल बिलो आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर, व्हेन द बुगल बिलो, बिलो तब बजना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया है उसका मीनिंग बताना है क्या होगा। बिट योर टंग, बिट योर टंग, बिट योर टंग का मतलब होता है जुबान संभाल कर बोलना। तो इसका करेक्ट आंसर या करेक्ट मीनिंग क्या है, टू क्राई लाउडली, टू क्राई लाउडली होता है जोर से रोना। टू सफ़र फ्रॉम पेन, टू सफ़र फ्रॉम पेन होता है दर्द से पीड़ित होना। टू अवॉइड टॉकिंग, टू अवॉइड टॉकिंग बात करने से बचना या चुप रहना। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा 3 नंबर, टू अवॉइड टॉकिंग। और 4 नंबर देखते हैं, टू फील हंग्री, भूख लगना। तो बिट योर टंग होता है जुबान संभाल कर बोलना, और इसका करेक्ट आंसर है टू अवॉइड टॉकिंग, बात करने से बचना या चुप रहना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब दिए हुए है उसका मीनिंग बताना है क्या होगा। ए हनी टंग, ए हनी टंग, ए हार्ट ऑफ गाल, मधुर बानी, तीक्ष्ण हृदय या कड़वा हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीकिंग सॉफ्टली बट हैविंग ए बिटर हार्ट, स्पीकिंग सॉफ्टली बट ए बिटर हार्ट, धीरे बोलना लेकिन कड़वा दिल रखना। या सॉफ्टली होता है स्मूथ बोलना, और बिटर हार्ट होता है कड़वा हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक नंबर एक करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग ए पूर बट इमेजिंग ए लग्जरी वंस, गरीबी में जीवन जीना लेकिन विलासिता मतलब अमीर होने की कल्पना करना। पोजेसिंग ए क्यूट फेस बट हैविंग ईवल आइज, चेहरा सुंदर लेकिन नज़रें बुरी। इन्वॉल्व्ड विथ यू इन फ्रंट बट क्रिटिकल एट बिहाइंड, सामने से आपके साथ जुड़े रहना लेकिन पीछे से आपकी आलोचना करना। क्रिटिसाइज एट बिहाइंड। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड दिए हुए है ना, उसका करेक्ट एंटोनिम बताना है क्या होगा। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट होता है विजय, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट विजय के बाद। सोल्जर्स डिसाइड टू कैंप नियर द फोर्ट, सैनिकों ने किले के पास शिविर लगाने का निर्णय लिया। विजय के बाद सैनिकों ने किले के पास शिविर लगाने का निर्णय लिया। तो कॉन्क्वेस्ट होता है विजय। तो इसका एंटोनिम बताना क्या होगा, डिफेंड, डिफेंड होता है रक्षा करना या सुरक्षा करना। डिफीट होता है हार, डिके होता है सड़ना, डिफेस होता है बिगाड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्क्वेस्ट का डिफीट, डिफीट इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर है डिफीट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड टू फिक्स द स्पेलिंग मिस्टेक इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें स्पेलिंग का एरर है, वो कौन सी स्पेलिंग है जिसमें एरर है, सेलेक्ट करना आपने। शी हैड एन एलर्जिक, शी हैड एन एलर्जिक रिएक्शन टू द मेडिकेशन, टू द मेडिकेशन, उसे दवा से एलर्जी हो गई। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका,
शी हैड एन एलर्जिक, यहाँ तक तो सारी सही है। रिएक्शन टू द मेडिकेशन, यहाँ से आगे गलत है। तो मेडिकेशन की स्पेलिंग भी करेक्ट सही है इसमें। तो मेडिकेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है, किस में सही है? इसमें सही है, इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें सही है। तो रिएक्शन की स्पेलिंग गलत है इसमें, रिएक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? एक नंबर रिएक्शन। रिएक्शन टू द मेडिकेशन, रिएक्शन टू द मेडिकेशन, यहाँ पे मेडिकेशन की स्पेलिंग गलत है, रिएक्शन की स्पेलिंग गलत है, रिएक्शन की स्पेलिंग गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? एक नंबर करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक, बाय द नेक्स्ट मंथ तक, अगले मंथ तक, फ्यूचर की बात हो रही है। द वैली डैश विथ स्नो, विथ स्नो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगले महीने तक घाटी बर्फ़ से ढक जाएगी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फ्यूचर के लिए किसका यूज़ किया था? हैज़ बिन का, इज़ का, इज़ कवरिंग का। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? विल का यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी कवर्ड, विल बी कवर्ड विथ स्नो बाय नेक्स्ट मंथ, द वैली विल बी कवर्ड विथ स्नो, अगले महीने तक घाटी बर्फ़ से ढक जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझे आज्ञा दें या अनुमति दें, आई विल ब्रिंग एंड शो ऑल माई ड्राइंग टू यू, ऑल माई ड्राइंग टू यू। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी सारी चित्र लाकर आपको दिखाऊंगा। तो किस पार्ट में एरर है उसे सेलेक्ट करना है। तो नो एरर, आई विल ब्रिंग एंड शो, इफ़ यू परमिट मी, ऑल माई ड्राइंग टू यू। तो किस पार्ट में एरर है? किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक नंबर होगा, नो एरर, क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वर्ब बेस वर्ब होगी, वर्ब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल शैल, फिर वर्ब बेस फॉर्म। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट वर्ड का यूज़ करना है। तो क्या होगा करेक्ट वर्ड? डैश आई वेयर यू, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। मैं आपकी जगह होता तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इफ़ आएगा, यदि आएगा, इफ़ होता है यदि, व्हेन होता है कब, वेल होता है जबकि, एज होता है जैसा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एक नंबर करेक्ट आंसर है इफ़। इफ़ का होता है यदि, यदि मैं आपकी जगह होता तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस ही हैज़ परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुड नॉट ट्रैवल अलोन, अनलेस ही हैज़ परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुड नॉट ट्रैवल अलोन। तो अंडरलाइन सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी जगह पर करेक्ट सेंटेंस का यूज़ करना है। क्या हो गया? इफ़ ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, नो सब्स्टिट्यूशन, unless he had permission from his parents, unless he had permitted by his parents। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वुड नॉट, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पास्ट के लिए क्या आएगा? हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 3 नंबर, unless he had permission from his parents he would not travel alone। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज ए मार्क डैश द वॉल, देर इज ए मार्क डैश द वॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ऑन, बाय, इनटू या फ्रॉम। ऑन का यूज़ किया जाता है पर या बाय का यूज के द्वारा, इनटू अंदर मोशन की स्थिति में जाने के लिए, फ्रॉम से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर, ऑन। देर इज़ ए मार्क ऑन द वॉल,
दीवार पर एक निशान है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड का सिलेक्ट करना है, कौन सा वन वर्ड सही है इस सेंटेंस के लिए। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑफ सुप्रीम पावर इन विजिट इन द पीपल। सरकार का वह रूप जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। एंड एक्सरसाइज्ड बाय इलेक्टेड एजेंट अंडर ए फ्री इलेक्टरल सिस्टम। और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत उनके निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र। एनार्की अराजकता, मोनार्की राजतंत्र, ऑटोक्रेसी निरंकुशता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाके सरकार बनाते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एंटोनम ऑफ द वर्ड इनॉमस। इनॉमस शब्द का एंटोनम बताना क्या होगा, विलोम शब्द बताना क्या होगा। इनॉमस होता है विशाल या भव्य, तो एंटोनम होगा इसका सॉफ्ट होता है कोमल या मुलायम, एवरेज औसत, टिनी होता है छोटा, वीक होता है कमज़ोर। तो इनॉमस होता है विशाल और इसका होगा अपोजिट छोटा, टिनी। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट मीट सूर्यांश समटाइम। यू मस्ट मीट सूर्यांश समटाइम, तुम्हें कभी ना कभी सूर्यांश से मिलना ही होगा। आई थिंक यू लाइक हिम। आई थिंक यू लाइक हिम, मुझे लगता है कि आप उसे पसंद करते हो। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो किस पार्ट में एरर है वो बताना है। यू मस्ट मीट में, सूर्यांश समटाइम, आई थिंक यू लाइक हिम, तो किस पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, आई थिंक यू लाइक हिम। आई थिंक यू लाइक हिम इस पार्ट में एरर है, क्योंकि आई थिंक यू विल लाइक हिम, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करोगे, फ्यूचर की बात हो रही है इसमें। तो करेक्ट आंसर इसका आई थिंक यू लाइक हिम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। पीस इन रीजन, प्रत्येक देश की जिम्मेवारी है कि वह क्षेत्र में शांति के लिए करता रहे। क्या करता रहे, वर्क या वर्किंग या वर्क्स या वर्कड। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसेंस में बात की जा रही है, लगातार शांति बनाए रखने के लिए बात की जा रही है। तो इसलिए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, कॉन्टिन्यू टेंस की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यू आएगा। कॉन्टिन्यू में क्या था, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर होगा वर्किंग। वर्किंग इसका करेक्ट आंसर है। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप वर्किंग फॉर पीस इन रीजन। प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्र में शांति के लिए काम करता रहे। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक। स्टैटिक होता है स्थिर। सोसाइटी इज नॉट एन डैश बट ए डायनेमिक एंटिटी। डायनेमिक एंटिटी, तो स्टैटिक शब्द का सिनोनिम बताना है क्या होगा जो इस जगह पर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इनर्ट। इनर्ट होता है अक्रिय या स्थिर कह सकते हैं इसे। इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र। कैपेबल होता है काबिल। वेरिएबल होता है परिवर्तनीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्टैटिक का इनर्ट होगा इसका करेक्ट आंसर, जिसे अक्रिय कह सकते हैं या स्थिर कह सकते हैं। सोसाइटी इज नॉट एन इनर्ट बट ए डायनेमिक एंटिटी। सो आज की क्लास में इतना ही। आपके यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।